21वीं सदी एशिया की सदी है और यही सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और भारत 24 की ये विशेष कवरेज, क्योंकि आज का दिन दो बड़ी खबरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली खबर है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता में मौजूद हैं। तो दूसरी खबर है G20 से जुड़ी हुई। G20 बैठक के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज देर रात जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब लौटेंगे इंडोनेशिया जकार्ता में जारी आसियान समिट के बाद, तो मुलाकात होगी उनकी जो बाइडेन से, शेख हसीना से उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर दिल्ली तैयार है भारत G20 की मेजबानी के लिए, तो इंडोनेशिया जकार्ता में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एशिया, उभरते एशिया और एशिया की ताकत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया, जिसमें समिट में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री ने सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को मूल मंत्र भी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें लगातार रंग ला रही हैं, क्योंकि दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बज रहा है। आज इंडोनेशिया से पूरी दुनिया में भारत की धमक देखने को मिली है। जकार्ता में चल रहे आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन से पीएम मोदी पूरी दुनिया को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी की एक एक बात को आसियान देशों ने बड़े गौर से सुना। आसियान समिट में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। और एज अ स्ट्रेटेजिक एंड डायलॉग पार्टनर भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जकार्ता में नजर आई और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। तो जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उसके बाद सिग्नेचर बुक में हस्ताक्षर किए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है जब वो जकार्ता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुल मिलाकर 23 घंटे के अपने इस दौरे पर हैं, जिसमें 9 घंटे का वक्त लगभग जब वो जकार्ता में मौजूद रहेंगे और बाकी उनका वो ट्रैवल टाइम है। लेकिन किस तरीके से भारतीयों से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और कैसे भारतीय गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। बीच की तस्वीर सिग्नेचर बुक में हस्ताक्षर करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की है और पीएम मोदी ने वाद्य यंत्र भी बजाए। ये देखिए अनोखा अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला जब वाद्य यंत्र बजाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद की जो तस्वीर है आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मौजूद रहते हुए, हाथ से हाथ मिलाए हुए ये ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री ने खिंचवाई। ये तमाम मेंबर्स हैं आसियान देशों के जिनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ थी।
और प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक की ये तस्वीरें, कल लगभग रात में भारतीय समय के अनुसार 8:10 पर रवाना हुए थे प्रधानमंत्री। फिर वो पहुंचे सुबह और उसके बाद की ये तस्वीरें लगातार, और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी आपने सुना। आइए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आसियान बहुत महत्वपूर्ण ये समिट, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। आइए सबसे पहले आपको मई 2018 की मैं तस्वीर दिखा देती हूं, जहां पर इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत कुल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तीसरी तस्वीर के साथ हमने शुरू की है, मई 2018 की यह तस्वीर है। यहां पर इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए भारत यात्रा के लिए निःशुल्क वीजा की व्यवस्था किए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। अब जो बीच की तस्वीर है वो नवंबर 2022 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे बाली में रुके और इस दौरान 20 कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। दुनिया भर के 10 वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय उन्होंने मुलाकात की और यहीं से भारत ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता भी संभाली है। और जो तीसरी तस्वीर है वो पहली आपके सामने इस वक्त है, जब आज का वो मौका प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर किस तरीके से भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। न सिर्फ भव्य स्वागत किया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो उत्सुकता साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि और देखिए उस तस्वीर में वो वाद्य यंत्र बजाते भी प्रधानमंत्री इस वक्त आपको नजर आएंगे। और उसके बाद ये ग्रुप फोटो, आसियान देशों के ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री की ये फोटो हाथ से हाथ मिलाए हुए एक संदेश देते हुए इस वक्त जकार्ता से सामने आई है। ये तीनों तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये जो 10वां आसियान समिट है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, भारत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और एशियन देशों के एक साथ रहने के लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएंगे मोहम्मद अली शाह, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शाह जी आपका। मेरे राइट हैंड साइड पर ही के देवनाथ जी इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं देवनाथ जी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर त्रिपाठी जी इस वक्त आपको नजर आएंगे, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद है विनोद शुक्ला जी, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और थोड़ी देर बाद जितेंद्र कुमार ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो फॉरेन एक्सपर्ट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और मोहम्मद अली शाह, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जिक्र किया। और जब हम इसकी बात करते हैं, जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई हैं, एक आधार वो जमीन खोजी जाए जब एक साथ मिलकर सब आगे बढ़े और इस उद्देश्य को हासिल करे। आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को और उनके संबोधन को इससे कैसे जोड़कर देखा जाए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है पूर्णिमा जी। देखिए, आसियान समिट ऐसा इंटरनेशनल समिट है जहाँ पे बहुत से निर्णय ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली लिए जाते हैं। उसी तरीके से आप देखें G20 में दुनिया भर के मतलब 20 राष्ट्र के हेड ऑफ स्टेट्स, हाँ चीन को रूस को हटा दिए आप, उनके रूस के अलग जेन्युइन रीजंस थे, चीन के तो रीजंस भाई अब क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। लेकिन जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स आके मिल रहे हैं, जो बाइडेन साहब भी आज आ रहे हैं, आप देखिए तो ऐसे डिसीजन, ऐसी डिस्कशन होंगी जो कि यूनाइट करेंगी पूरी वर्ल्ड को, एक साथ एकजुट जोड़ देंगी। तो जी इसको हम ऐसे देखते हैं कि ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, कुटुंब का जो नारा है वो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त है। आप देखिए वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, दुनिया में जहाँ पे हर कोई मनुष्य, हर कोई इंसान, हर कोई जीवी जीता है, यहाँ पे एक अच्छा और तरीका ढूंढने का, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी वायलेंस हो रही है। आप देखिए रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, आप देखिए सूडान क्राइसिस देख लीजिए, आप चाइना ताइवान देख लीजिए, आप ईरान अमेरिका देख लीजिए, आप दुनिया भर में इतनी टेंशन है। यहाँ पे एक ऐसा मौका है, हिंदुस्तान के लिए बड़ी शान की बात है कि G20 और जिस तरीके से G20 की दुनिया भर में बात हो रही है इसी टाइम पे, जब हमने 16 मिशन कर लिया है, अभी हमने आदित्य L1 किया है, उससे पहले हम मून पे गए थे, वो भी डार्कर साइड, वो भी साउथ पोल। तब देखिए दुनिया भर के मतलब बैक टू बैक भारत के लिए इस वक्त ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसके लिए भारत प्राउड फील कर सकता है। और खास तौर पे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो ये सदी है वो एशिया की सदी है, तो ये बताता है कि एशियन देश किस तरीके से आगे बढ़े एक साथ। और खास तौर से प्रधानमंत्री अपने कुछ एजेंडेस के साथ, कह लीजिए यूके देवनाथ जी वहां पर पहुंचे थे, जिनका हम संबोधन में एक्सपेक्टेशन भी था, खास तौर से जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर बढ़ते हुए चैलेंजेस, क्योंकि चीन के साथ देखिए कोई आज की तारीख
तारीख में ये नहीं कह सकता कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। चीन हमारे लिए दिक्कत करता है, फिर चाहे वो बॉर्डर के लिहाज से करें, चाहे समुद्र में टेंशन बढ़ाने के लिहाज से करें, और अब तो पानी को लेकर भी खासतौर पर चीन के साथ टेंशन शुरू हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अरुणाचल में जगह जगह उस तरीके की चीजें डेवलप करेंगे जो हमको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगी और हमारी निर्भरता को खत्म करेंगे और अरुणाचल के लिए एक बेहतर तस्वीर दिखाएंगे। सर, जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन जो है इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो ना सिर्फ दुनिया वरन पूरे एशिया पर अपना दबाव बढ़ाए। इसीलिए उसको मालूम है कि अगर एशिया में चीन को एक दादागिरी दिखानी है तो सबसे पहले उसको चैलेंज देने वाला कौन है? भारत। इसीलिए वो भारत को हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। चीन ने जो नक्शा जारी किया जिसमें उसने भारत के कई हिस्सों को अपना हिस्सा बताया, उस नक्शे में कमाल की बात है ना सिर्फ भारत वरन फिलीपींस, मलेशिया और तो और वियतनाम, इन सब देशों के भी कई हिस्सों को चीन ने अपना हिस्सा दिखाया। इन सब देशों को मालूम है कि अगर चीन को टक्कर देनी है तो वो अकेले, इतने छोटे छोटे देश हैं, वो अकेले चीन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सब देश, आसियान के देश हों, EAM के देश हों, मैं ग्लोबल साउथ की बात करता हूं, सारे दुनिया के जितने छोटे छोटे मुल्क हैं वो जानते हैं कि भारत ही उनका एक लीडरशिप रोल अख्तियार करके चीन को 10 हाथ की दूरी पर रखेगा। और चीन को जब भारत 10 हाथ की दूरी पर रखेगा तो ये सारे देश भारत के साथ मिलकर बराबरी से, हम दुनिया में कहीं पे भी अपनी दादागिरी नहीं दिखा रहे, हम मानते हैं कि दुनिया का छोटे से छोटा देश है वो हमारा भाई है। मोदी जी ने देखिए आज कितने आनंद के साथ पहले उन्होंने वाद्य यंत्र बजाया। इसका क्या मतलब है? मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि कोई तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, खुशी का माहौल है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव वाइब के साथ वो आसियान के सारे देशों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी के दिल में क्या है। उनके दिल में सिर्फ एक ही है कि लोग युद्ध की बात भूल जाएं, तनातनी का माहौल नहीं है। भारत 2000-5000 साल से एक महान देश रहा है, शांति प्रिय देश रहा है, हमने किसी पे हमला नहीं किया और इसी तरह से भारत अब आसियान के सारे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। जी, ये तो देखिए, ये भारत है ना जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, ये वो भारत है जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करता है। लेकिन जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, एम्बेसडर भी हैं आप, विदेश मामलों के जानकार भी हैं, ये वो चीन है जो आसियान में मौजूद रहते हुए ये कह देता है कि नए शीत युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है। ये नए शीत युद्ध का जिक्र कर देता है, ये कहता है कि हमें साइड्स लेने से बचना होगा, गुटबाजी से, एक साथ उससे बचना होगा। क्या ये चीन की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये वो चीन है जो करता तो कुछ और है लेकिन कहता कुछ और है। देखिए पूर्णिमा, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि चीन की विदेश नीति जो है वो बहुत ही दोमुही है, डुप्लिसिटी है। आपने देखा कि एक और चीन कहता है कि हमें गुटबाजी से बचना है, हमें कोई साइड नहीं लेना, दूसरी ओर ओपनली वो रूस के साइड ले रहा है। और वो भी इसलिए कि आज रूस को चीन की ज़रूरत है, चीन उसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन और रूस की दोस्ती, जैसा कि लोग मानते हैं, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जब तक चलती है तब तक चलती है। हमारा जहाँ तक क्या सवाल है, हम अपनी पॉलिसी जो है कि वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरी चीज़ जिस पे मोदी जी ने इस साल के शुरुआत से ही जोर दिया है वो ये है कि ग्लोबल साउथ की वॉइस, ग्लोबल साउथ की आवाज़, उससे हमको अलग नहीं होना है। चीन की पोल खुल चुकी, चीन के बारे में लगभग सारी दुनिया जान चुकी है। बड़े देश पहले जानते थे, अब छोटे देश जो कर्ज के मकड़जाल में फंसे हुए हैं उनको भी समझ में आ रहा है। और अब चीन की BRI का यह हालत, ऐड ऑन आप करिएगा, क्योंकि आसियान में जब चीन पार्टनर बना तो उसके पीछे की वजह भी यही थी, लेकिन धीमे धीमे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। जिस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ चीन चलता है, आसियान देश खुद परेशान हो गए कि भाई हमने किसको अपना डायलॉग पार्टनर बना लिया। जी, और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि चीन के साथ आसियान के संबंध जो है, ट्रेड रिलेशंस इतने अच्छे हैं। पिछले साल $664 बिलियन का ट्रेड था दोनों के बीच में, जो अभी $974 बिलियन हो गया है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि चीन जो है वहाँ अपने गुड्स, अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेज रहा है, और ये एक तरह से आसियान देशों के लिए बहुत ही ऋणात्मक, बहुत ही नेगेटिव व्यापार है।
हमारा इस संदर्भ में हमारा व्यापार जो आसियान के साथ है केवल 110 बिलियन डॉलर है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये कि मेरी उसको हम अपील और एनहांस करें। आप ये कहना चाहते हैं कि उस पर हमको और ज्यादा जोर देने की बहुत जोर जरूरत देना है चाहिए। ताकि हम व्यापार के कारोबार के लिहाज से भी आसियान देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करें। और विनोद शुक्ला जी तो हैं ही हमारे साथ। विनोद शुक्ला जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं ही। पांडे जी, क्विक रिएक्शन एक आपसे लेते हुए और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी शुक्ला जी। कुल मिलाकर हम आसियान से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ, और दूसरी तरफ G20 की मेजबानी, इसमें अगर दोनों में कॉमन अगर कोई देश का नाम आता है तो वो चीन का नाम आता है। चीन को लेकर हम हर बार चर्चा करते हैं, लेकिन चीन शायद उन देशों में से है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। कुछ दिन के लिए शांत बैठेगा, फिर वो वही करेगा जिसके लिए वो जाना जाता है। देखिए, चीन काफ़ी कंफ्यूजिव कंडीशन में लगता है, क्योंकि अभी वर्तमान में उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है उस पर कुठाराघात हुआ है उनकी नीतियों की वजह से। तो पहला झटका तो वहाँ लगा है। दूसरा, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट जो विस्तारवादी नीति है उसने भी काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी की हैं। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो है उनके सीमा विवाद हैं विभिन्न देशों के साथ। और जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर जो जियोपॉलिटिकल जो डामाडोल हो रही स्थिति वहाँ की, और ताइवान पर जो प्रेशर बनाया गया है, अगर देखा जाए पिछले 3 महीनों में जो एयर वॉलेशंस किए गए हैं चाइनीज एयरफोर्स PLF के द्वारा वो बहुत ज्यादा है और काफी अंदर तक जाती है। क्या बताता है कि हम सह अस्तित्व की जो भावना हम पूरे विश्व में चाहते हैं वो उससे वो लाखों करोड़ों मील दूर है। भारत ने हमेशा प्रयास किया है हम साथ चलें, हमारे DNA में ही है वासुदेव कुटुंबकम। अभी अब आज वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर में वासुदेव कुटुंबकम की जगह आज महसूस की जा रही है, लेकिन हम तो सदियों से हमारे रचा बसा है हमारी संस्कृति में। और डेफिनेटली सर, इसकी जरूरत को सब लोग महसूस कर रहे हैं। जल्दी से शुक्ला जी एक रिएक्शन आपसे लेते हुए फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे। आज ये 2 बड़ी तस्वीरें हैं। ये 2 बड़ी तस्वीरें डिप्लोमेटिक लिहाज से भारत को कहां पर खड़ा करती हैं? देखिए, जिन 2 बड़ी तस्वीरों की बात अब कर रहे हैं उसमें भारत पूरी तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने चीन की बात की। चीन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। कोशिश ये कर रहा है कि वो इंटिमिडेट करे, न केवल इंडिया को बल्कि यूरोप को, बाकी और देशों को। लेकिन वो इंटिमिडेट करने की बजाय अलग थलग पड़ गया है हर मामले में। तो ये एक मुझे लगता है कि चीन को उसकी चाल उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। मुझे अभी कम से कम फौरी तौर पर यही नज़र आ रहा है। ठीक है, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन करने की स्थिति में है नहीं, बल्कि खुद सेक्लूडेड चीन होता चला जा रहा है। इस पर सर और इलैबोरेट कीजिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले जल्दी से यहां पर रुकना होगा, फौरन लौटेंगे। आज की 2 बड़ी खबरें जिस पर भारत 24 की नजर। एक तरफ G20 की मेजबानी के लिए देश तैयार, तो दूसरी तरफ आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद।